क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल का सेट बी हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में सेट ए हमने पढ़ लिया है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला है ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो किसने दिए थे? एडविन हम्बल ने। दूसरा है फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तरंग व धाराएं के द्वारा। तीसरा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो किसके द्वारा होता है? भौमिक विकिरण के कारण। अगला है भारत का अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा नदी। और ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष है तो कौन सा है? सुंदरी यानी कि मैंग्रोव वृक्ष। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला है कु ई सी सैंपल लेडेस देश की भूगोलवेत्ता है? किसकी है? अमेरिका की। दूसरा है वृहत संचलन में डेडेस शक्ति सहायक होती है तो कौन सी? गुरुत्वाकर्षण। ये आपका इसमें आदत रहेगा, गुरुत्वाकर्षण। अगला है समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब डेडेस मिली बार है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 1013 और 0.2। चौथा डेडेस देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो किस में हुआ था? ब्राजील में। यहाँ पे हम भर लेंगे ब्राजील। पांचवा है हिमालय के गिरिपथ पर डेडेस वन पाए जाते हैं तो कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती। छठा है कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा डेडेस को कहते हैं? तो आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा। तो अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं जिसमें आपकी जोड़ियां हैं। तो पहली जोड़ी है आपकी स्थल मंडल, तो इसकी जोड़ी रहेगी भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग। दूसरा है अंतर्जनिक बल, इसकी जोड़ी रहेगी भू आकृति निर्माण। तीसरी है पृथ्वी का कंबल जलवाष्प। चौथी है भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है। और लूनी नदी, तो इसकी जोड़ी रहेगी राजस्थान। अब अगला जो प्रश्न है इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ। दूसरा है चट्टानों का अपने स्थान पर चटकता या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। क्या कहलाता है? अपक्षय। तीसरा है कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। पांचवा है प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 3 भागों में। इसमें लिखा है भागों में बांटा गया है तो 3 भागों में।
अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें सत्य सिद्ध करना है। तो द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है, तो ये आपका सत्य। और निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस ने प्रस्तुत की, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है, तो ये भी सत्य। और विषैले रसायनों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, तो ये भी सत्य। और भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी आपका सत्य। और अरब सागर का समुद्री जलमार्ग मुंबई को श्रीलंका से जोड़ता है, तो ये भी आपका सत्य। तो आपके 6 है प्रश्न, 6 ही आपके सत्य रहेंगे। और ये छठा प्रश्न है, भौतिक भूगोल क्या है? जल वाष्प किसे कहते हैं? जैव विविधता क्या है? भारत की आकृति किस प्रकार की है? भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताने हैं। और भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम आपको बताना है। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। 12वां है, प्राकृतिक आपदाएं एवं विपत्तियों में क्या अंतर है? वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व लिखिए। महासागरीय उच्चावचन की प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन करना है आपको 3 नंबर में। नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन सी हैं? किन्हीं 3 का विवरण आपको देना है। और प्राकृतिक आपदा क्या होती है? प्राकृतिक आपदा को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया? बिग बैंग सिद्धांत का सचित्र वर्णन देना है 4 नंबर में। अपरदन तथा अपक्षय में अंतर स्पष्ट करना है 4 नंबर में। और दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, लिखिए। और 20वां है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। तो 4 नंबर का प्रश्न है आपका। पूरे प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर वार्षिक परीक्षा में अगर वास्तव में आपको अच्छे अंक चाहिए तो 4 सेट दूंगी, 4 ही सेटों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 75 में से आपको 65 अंक अच्छे से प्राप्त होंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरे सेटों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आज हमने सेट बी पढ़ा है, अगले वीडियो में सेट सी कंप्लीट करेंगे। जब तक सेट बी के पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें।